दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब वगैरह कर दें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर दें। साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विंग और शॉर्ट स्विंग। स्विंग में ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन होता है। एक्चुअली क्या है सर, जब मार्केट कुछ नहीं दिखाता है तो वहाँ शांत रहने से बहुत बेनिफिट है। क्योंकि देखिए, मैं आपको अपने जैसा समझता हूँ। डेली डेली खरीदने के लिए साहब हमारे घर में पैसा का कोई पेड़ तो है नहीं कि डेली डेली खरीदारी करें। बात समझ रहे? हाँ, वेट करके जरूर खरीदारी कर सकते हैं। डेली डेली ना करके वेट करके हम खरीदारी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर डेली डेली, तो डेली डेली बनेगा तब ना देगा कोई। यस, तो जो हम वेट करना जो है, कल आप देखें ना DIS इंडेक्स फ्यूचर में 0% खरीदारी किया है। कितना बड़ा बात है। और हमने उस समय आपको एकदम बोला कि कुछ मत करो, कुछ नहीं हो रहा है। जिसके पास महीना का 27,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा आ रहा है पब्लिक का, वो 0% रुक सकता है, पूरा कैश में बैठ सकता है। तो हम और आप क्या शांत नहीं बैठ सकते हैं? बड़ा बात है। कैश लेके बैठना सर हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बात मान के चलिए, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। चलिए शुरू करते हैं तो कुछ अच्छे न्यूज़ से करते हैं। तो आप बोलिएगा अच्छा न्यूज क्या है सर? तो अच्छा न्यूज ये है कि ट्रम्प का टैरिफ चल रहा है। ट्रम्प उस किसी भी देश को छोड़ नहीं रहे हैं, सब पे टैरिफ लगा रहे हैं। चाहे वो श्रीलंका का है नहीं हो, उस पर भी ठोक दिए हैं, ठीक है। तो हर जगह ब्राज़ील 50% टैरिफ। तो ब्राज़ील पे लगाने का कारण था क्योंकि जो भी है, और मेन बात है ब्रिक्स देश का मीटिंग ब्राज़ील में हो रहा ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया है। न्यूज़ निकल के आ रही है कि चाइना नहीं गए हैं ब्रिक्स में, और रसिया तो जा नहीं सकते थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो जुड़े हैं। न्यूज कहीं से निकल के आ रही है, आप देखिएगा सोशल मीडिया चाहे यहाँ पर ही, कि चाइना में तख्ता पलट होने की संभावना है। सुनने में आ रहा है शी जिनपिंग साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब है। अब ये तो क्या बताएं, ये सब जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसी का मतलब हम भी बता रहे हैं। ऐसा तो हमारे पास कोनो न्यूज तो नहीं है, सब जो है इस तरह से है, तो ये न्यूज़ का तो हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो शायद शी जिनपिंग का तबीयत ख़राब होगा, या ऐसा मतलब दिख रहा है कि भाई अभी आधी रात को चीन का तख्ता पलट, पाकिस्तान हैरान, पता नहीं क्या 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 न्यूज़ में आप देख रहे हैं NDTV में कि चल रहा है। तो ठीक है, चाइना तो गया नहीं ब्रिक्स देश में, और भारत ने अगुवाई किया क्योंकि रसिया भी गया नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स धमकी से, व्यापार समझौते से पहले भारत मुश्किल स्थिति में, तो जो भारत को जो करना था साहब वो तो कर दिया। अब आप समझो क्या आपको दोस्ती करना है, नहीं करना है। भारत को इनविटेशन देना था आपको, वो भारत ने जाके 90 दिनों तक डिस्कस करने के बाद दे दिया, और बोला कि हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब आपके हाथ में है कि जो इनविटेशन मिला है उसमें जाना नहीं जाना, आपको भी लिफाफा भेज देना, मतलब ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब अमेरिका इस चीज़ को समझ रहा है, और अमेरिका भी इस चीज़ को मानता है कि जो एशिया में भारत का दबदबा अलग तौर से बढ़ रहा है। भारत पे लोग भरोसा करते हैं, ठीक है। भारत मतलब एशिया में देखा जाए तो एक उभरता हुआ शक्ति है। तो अब देखना है कि अमेरिका कुचलने का कोशिश तो करेगा। ये भी हो सकता है कि अमेरिका सपोर्ट करे, लेकिन सपोर्ट वाला वर्ड बोलने में ना मेरे को खुद बहुत अंदर से गलानी हो रहा है। काहे? तो सबको पता है कि अमेरिका ऐसा देश है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, ठीक है। तो वही वाला बात है। तो अमेरिका ठगने के लिए माहिर है। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका से कोई भरोसा करे, वो भरोसे वाला देश तो है नहीं, ठीक है। उसको जो करना है वो अपना करेगा, वो अपना इंटरेस्ट में करेगा, तो हम लोग भी अपना इंटरेस्ट में करेंगे। लेकिन वही बात है कि बहुत बड़ा है, 100 साल से बहुत बड़ा है, हम 1000 साल से बहुत बड़ा है ना। वो 100 साल से अपना व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, 100-150 साल से। और हम लोग 100-150 साल से गुलामी में रह लिए, ठीक है, कोनो बात नहीं है। लेकिन बाबू हम भी जो है ना, शेर बूढ़ा हो जाता है लेकिन घास नहीं खाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत अपना पक्ष नहीं रख रहा है, पक्ष रख रहा है, तभी तो अभी तक नहीं हुआ है डील। नहीं तो डील तो कब का हो जाता है। और ट्रम्प साहब की धमकी के सामने वही हम सोच रहे हैं
कि टिकना कितना मुश्किल है। भाई साहब बत्ती बंद कर देता है अगला, तो बड़े समाज में बेइज्जती कर देता है। ऐसा आदमी को साथ डील करना बड़ा मतलब क्या बताएं। फिर भी हमारे पीएम साहब ने लगे रहे। भाई डर तो लगता है ना, इतना बड़ा देश का है राष्ट्रपति, कुछ अनाप शनाप बोलते, अब बाद में सौड़ी बोलते। ठीक है, तो ऐसा आदमी से बोलते नहीं है, नंगा से गंगो डराता है लंगा से गंगो डराता है। तो वही बात है, तो प्रधानमंत्री गए और ठीक ठाक से आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड फ्रेंड बोल के ट्रम्प से निकल गए, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये तो अधकपारी आदमी है कुछ चीज़ है अधकपारी है। तो बोला है कि जो ब्रिक्स वाला है तो उस पर 10% और टैक्स लगाएंगे। लगा दो ना रे भाई, लगा दो। तो अमेरिका भारत को इग्नोर नहीं कर पा रहा है। अगर दूसरा देश रहता ना, अमेरिका अभी तक उसको रेल देता। वो भारत को इग्नोर नहीं कर पा रहा, तो जान रहा है टाइलेंट। बोला अगर भारत से पंगा ले लिए तो सही रहेगा, क्योंकि भारत अगुवाई नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत खिलाफ हो गया तो भारत, रसिया और चाइना तीनों मिल गया अगर गलती से, तो भाई साहब अमेरिका की ना बत्ती बंद कर देंगे ये तीनों। लेकिन चलो, भारत रसिया तो दोनों एक है, अब चाइना बीच में है, वो दलाल है। तो इसलिए वो चाहता है कि इनके बीच में फूट कायम रहे और अमेरिका का वर्चस्व बना रहे। तो इसलिए वो भारत को इग्नोर नहीं करना चाहता है। देखिए क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। और इस बीच में भारत नहीं, पूरा ब्रिक्स सम्मेलन जो है एक न्यू करेंसी और पेमेंट सिस्टम पे काम बुरी तरह से स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव पे काम जोरों शोरों से कर रहा है और भारत ने भी इसको मंजूरी दे दिया है। अब अमेरिका का चिंता का एक और पंगा हो गया कि अरे ससुरा, इस ससुराल लोग मिल के ब्रिक्स बना लेगा तो हम डॉलर हम मेरे डॉलर का क्या होगा। अब लोग तो डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे और सबसे बड़ा जनसंख्या इन्हीं के पास है, सबसे बड़ा ट्रेड यहीं होता है। तो भाई साहब ये पंगा चल रहा है। मतलब अमेरिका को ना ऐसा नहीं है, ब्रिक्स वाले ना डोनाल्ड ट्रंप को सोने नहीं दे रहे, ठीक है ड्रामा कर रहा है अब सोच रहे होंगे ना कि सर ट्रंप, ना ट्रंप का ड्रामा गलत नहीं है। वो ठीक बोलता है कि हम रातें को पलट जाएंगे, हम अब ये पलट जाएंगे, अब कब क्या कर देंगे हमको खुद नहीं पता है। तो ब्रिक्स वाला अलग से लाठी दे रखा है। अगर ये सक्सेसफुली हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा, खासकर एशिया वालों के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो बढ़िया है, प्रधानमंत्री साहब कुर्ता पजामा पहन के एकदम सही है, बहुत सुंदर है ना। ये हुआ ना बात, कहीं भी जाए अपना कुर्ता पजामा सही है। अच्छा वो राजनाथ साहब को नहीं भेजे, नहीं तो भाई तो गजब पहलवान आदमी है, धोती पहन के जाता है, सही है उनका भी अच्छा है। तो ठीक है, मतलब भारत अच्छा है। तो और जो ब्रिक्स में आपको पता ही है कि अच्छा वेलकम भी हुआ था ब्राज़ील में। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो ये एक अमेरिका के लिए सरदर्द नया बन चुका है और बाकियों के लिए एक राहत का जरिया बन रहा है कि यार अमेरिका का दादागिरी बढ़ रहा है। जब चाहेगा किसी देश को, अभी भारत क्यों दबा हुआ है, नहीं तो बोलेगा नहीं हम तुमको स्विफ्ट से हटा देंगे, हम तुमको पूरा इंटरनेशनल ब्लॉक कर देंगे। तो कम से कम दूसरा पेमेंट सिस्टम रहेगा तो एक तो रहेगा ना, क्या भाई। नहीं तो आप अकेले 150 करोड़ आदमी का भाग्य का निर्णय कर लेंगे, तब तो आप तो भगवान हो गए। और आज के टाइम में भगवान से कम हो नहीं है रे भाई, क्या बोले। चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है। तो आइए, कल का जो ट्रेड हुआ तो कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि FIS और DIS एंड 74 करोड़ क्या करता, कुछ नहीं करता। ठीक है, एकदम साइलेंट रहा है। तो इसी बेस पे चलते हैं, एकदम साइलेंट रहा है, इसीलिए हम लोगों ने भी कल एकदम साइलेंट रहे। हमने ना 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 चाचा कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो फाइनल हो तभी कुछ की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। और जहाँ करना था वहाँ कर दिए, और वहाँ से अच्छा आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है। 2 ये दिन में 5% भागा हुआ है ना। कोई सेलरे नहीं है जहाँ इन्वेस्ट करना था। 27.70 हल्का सा 1.03% माइनस किया। DIS 63.21 है, 0% चेंज किया है। पब्लिक 57.98 है, 0.13% प्लस हुआ है। और प्रो 48.77 है, 3% प्लस हुआ है। ठीक है, कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं है। ठीक, इग्नोरेंस। 92.93 पे निफ्टी 50 का PE है ना। तो ये भी ठीक है, नॉर्मल है निगेटिव है ना। PCR 0.70 के आसपास निफ्टी का दिख रहा है, 0.71 PCR आपको दिख रहा है निफ्टी 50 का। तो ये भी यहाँ पर ही न्यूट्रल है, बस हो गया। यही डाटा था, कोई डाटा रहे तब तो आदमी डिस्कस करे, कुछ डाटा ही नहीं था। FOMC का मीटिंग आया था US वाला, तो उसमें फेड बोला टैरिफ का बवाल हमको रेट कट नहीं करने पे मजबूर कर रहा है और ये अस्थिरता बनी हुई है, इसलिए हम नहीं करेंगे, जाओ लो और बड़ा मज़ा आता है, जानते हैं ट्रम्प और जब अपना पावेल साहब का लड़ाई होता है ना, बहुत मज़ा आता है। तो आप बोलिए काहे सर आपको काहे मज़ा आता है। अरे हमको नहीं, हर आदमी को। हाँ, तो देखिएगा ना, कभी गलती से आदमी मोहल्ला में है, चिकेचा कॉलोनी में है,
कहीं लड़ाई होता है, बचपन का हमको बता रहे हैं, जहाँ लड़ाई होता था ना हम सबसे पहले पहुंच जाते थे जहाँ मार हुआ नहीं, वहाँ सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट एकदम दौड़ के पहुंचते थे, घुस के बीच में जाके देखना चाहते थे कौन किसको मारा। ओहो, उस समय लड़ाई देखते थे, एकदम बड़ा मजा आता था। ये सबसे फ्रंट पे हम ही रहते थे, क्या चीज़ में, लड़ाई देखने में। लड़ाई करना नहीं था क्योंकि हम तो छोटे थे, बड़े बड़े लड़ते थे, तो उस समय देखते थे। जो अभी तो सब सिस्टम ही हट गया है। पहले नाई क्या बोलते थे उसको, क्या नाइल चाकू क्या बोलते थे, जो नहीं वो ब्रूस ली घुमाता था, वो चैन वाला, वो सबसे फाइट देखे हम, बोले बड़ा मजा आता था, है ना। तो उसी तरह भी देखते हैं कि ट्रम्प और ना पॉवेल साहब खूब उल्टा सीधा गरिया रहे हो इनका बीच में, इनके बीच में बस मार नहीं हो रहा है बाकी अनाप शनाप बोलने का इसने भी सीमा क्रॉस कर दिया है। जो नहीं बोलना है ट्रम्प साहब ने वो बोल दिया, तो पावेल साहब भी चश्मा ढीला करके बोलते हैं, अच्छा तुम्हें तो तरपा तरपा के मारेंगे, ऐसे मारेंगे कि आने वाले तुम्हारे 7 पुश्त गंजा पैदा होंगे नहीं, डायलॉग चलता था, बोलते थे ना, फिर लड़ाई में कभी कल एक डायलॉग चला था, आप बोलिएगा सर मार्केट में बात करिए ना, अरे भाई मार्केट कहीं नहीं जा रहा है ध्यान रखिए। बोलता था इतना गोली मारेंगे कि आने वाला पीढ़ी ना खोखा बिन बिन के अमीर हो जाएगा डायलॉग आपको आज भी याद है, बचपन में मतलब लड़ाई हुआ नहीं कि एक तो आदमी निकला बोला इतना गोली मारेंगे कि आने वाला पीढ़ी जो है ना खोखा बिन बिन के अमीर हो जाएगा हम भी बोलते थे क्या, एक को तो गोली मारा नहीं, हम बोले जा एक को तो मारा नहीं, इसका पीढ़ी को सुधार रहा। तो वही है अभी चल रहा है ट्रम्प साहब का और उनका चल रहा है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रही, तो हंसी मजाक में ज़्यादा ही टाइम निकल जाएगा। फिलहाल गोल्ड और इसके बीच में गोल्ड सिल्वर ठीक है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है। हम लोग भाई साहब कल जो मुझे को बताना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था सिल्वर पे, और ये गोल्ड भी ठीक है, गोल्ड थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है ना, बस ऐसे ही चला, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव, 1 लाख से नीचे है। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है 97 पॉइंट कुछ पे आ चुका है, तो बढ़िया है, ऑलरेडी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं यूएस डॉलर में, 97 पे है, तो ठीक है, 96 पे किए थे तो 97 पे है, ओके ओके। अब यहाँ पर ये रुपया देखते हैं तो 85.70 पास था, अभी देखते हैं 65, रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर है। और रही बात हैंसेंग और निकाई दोनों हल्का हल्का माइनस पे चला है, दाउ जोन रात को हारदार के 217 पॉइंट अप पे बंद हुआ है, नेस्डेक भी थक के 162 पॉइंट अप पे बंद हुआ है, तो ठीक है, कुछ मतलब बढ़िया रहा है। तो आप बोलोगे सर फिर क्यों ऐसा, तो एनवीडिया जो है 4 ट्रिलियन, बताइए, एनवीडिया 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है, वर्ल्ड का मतलब पहला। तो ट्रम्प के नए टैरिफ के बावजूद वैश्विक बाजार में तेजी जारी है, नेस्डेक ने नया रिकॉर्ड बनाया अमेरिका शेयर बाजार में, एनवीडिया के नेतृत्व में बिग टेक रैली, ठीक है, तो ये आप देख ही रहे हैं। तो एनवीडिया ने 4 ट्रिलियन का ये क्रॉस कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा बात है भाई साहब, 4 ट्रिलियन समझ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। उसने अपना एनवीडिया ने टेक स्टॉक, मतलब टेक स्टॉक का रैली के लिए बम बम चल रहा है। ट्रम्प ने और क्या है टैरिफ लगाने की धमकी दी, लाइव अपडेट, ये सब लाइव अपडेट चलते रहता है, ठीक है साहब। तो ये सब अच्छा तेजी हुआ है, तो S&P 500 यहाँ भी देख लीजिए ठीक ही ठाक बंद हुआ है, और नेस्डेक जो है ये भी अपना 1% के आसपास 1.18% अप बंद हुआ है, तो बढ़िया बंद हुआ है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। हम लोग का इन्वेस्टमेंट है इसलिए उसको देखना पड़ता है। कोई बोलेगा सर हम अमेरिका को काहे देखेंगे, अरे हम वहाँ इन्वेस्ट ना किए हैं जी, तभी ना देख रहे हैं, नहीं तो ऐसे कौन हमको भांग खा रखे हैं जो वहाँ का देखेंगे, काहे नहीं हम देख रहे हैं इंग्लैंड का, काहे नहीं देख रहे हैं हम फ्रांस का, हमको अमेरिका का काहे देखना है, यही कारण है कि वहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो $70 का है, तो डॉलर ऊपर में थोड़ा सा शांत हुआ है क्योंकि अमेरिका में काफ़ी प्रोडक्शन हुआ है, तो उसका भी है। अब यहाँ पर एडीआर को ऐसे तो हम ज़्यादा मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखना तो काम बनता है। इंफोसिस हल्का सा माइनस में दिख रहा है, और एचडीएफसी बैंक में हल्का 1.92% का तेजी के साथ दिख रहा है, तो ठीक है। डॉक्टर रेड्डी हल्का माइनस है, रिलायंस भी थोड़ा ओके ओके। इन सारे डाटा को देखने के बाद मन में शांति है, और एक बार थोड़ा सा यूएस का 10 ईयर बॉन्ड 4.33 पे है, तो अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। तो हम ये सारे डाटा तो हमने एक तरफ से देख लिया है, अब इन सारे डाटा को एक जगह रख लेते हैं, बाकी काफ़ी टाइम हो गया, गपशप लगने लगता है तो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। FIS भाई साहब कैसे आएगा, कोई कारण तो आना होना चाहिए ना, तो इंडिया का सब कुछ मजबूत, अरे मजबूत तो है, ट्रम्प सामने लाठी किया है ना, तो उसको तो निपटेगा तभी तो आएंगे। DIS ये भी क्या करें, ये भी न्यूट्रल में है, और क्या, और प्रो आज बेचेगा, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड न्यूट्रल है, क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव रहा, रुपया नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE नेगेटिव है, 1 2 3 4 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल, तो यही है। तो आज आपको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में दिखेगा और नेगेटिव साइड भी, मतलब किसी भी एक तरफ का ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, दोनों साइड का मिलेगा, पॉजिटिव दिखेगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव दिखेगा तो पॉजिटिव होगा, तो इस तरह का आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का है, आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसका भी ध्यान रखने का है,
और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखने का है कि देखिए मैं कोई इंट्राडे नहीं देता हूँ, कि पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं किसी प्रकार का कोई भी इंट्राडे और ऐसा कोई ट्रेड नहीं देता हूँ जो कि मतलब कुछ नहीं देता हूँ, एजुकेशन पर्पज से है। हाँ, जो सेक्टर भागेगा वो बता दूंगा, उसको किस ईटीएफ से करना है कवर वो बता दूंगा, ठीक है। खरीदना नहीं खरीदना ये आपका ऊपर है। और जिन्होंने ये खरीद रखे हैं ना, और ये दूसरा शॉर्ट स्विंग है, क्लियर है, व्यू क्लियर, जिन्होंने खरीद रखा है ना वो अभी अपने आप में आनंद ले रहे हैं, 2 दिन में भी काम हो जा रहा है। इंडियन मार्केट शांत है, दूसरे ईटीएफ ज़्यादा एक्टिव है तो वहाँ पैसा बना ले रहे हैं, बात तो खत्म भाई। कुल मिला के मतलब तो है पैसा बनाने से ना, तो पैसा तो बना रहे हैं ना, दिक्कत कहाँ है। अब आप बोलिए सर निफ्टी नहीं भाग रहा, अरे तो छोड़ देना भाई निफ्टी को, निफ्टी के पीछे कौन चीज़ पड़ा है, दूसरे में चला जा, यूएस में चला जा, वहाँ देख क्या रैली है, वहाँ आप खरीदने जाओगे आपको तो बेचने वाला कोई सेलर ना है। बात समझ में आ रही है। समय पे चेंज होना ही समझदारी होता है, नहीं तो कहावत है कि बाढ़ में बड़े बड़े पेड़ ढह जाते हैं और वहीं पर एक छोटा सा पेड़ जो होता है पौधा बेहाया का वो टिका रहता है समझ गए। तो परिस्थिति के आगे ना डट के ऐसे खड़ा नहीं रहना है, उसके अनुसार ढल जाना है। आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मार्केट समझा देगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।